हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आप लोगों को आज मैं इंग्लिश को पूरा बिल्कुल बेसिक से जड़ से बताने वाला हूं, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो कैसे कैसे हम इंग्लिश पढ़ेंगे और किस किस वे में पढ़ेंगे वो हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश का हमारा जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ से इंग्लिश उत्पन्न हुई है हमारी, तो वही आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इंग्लिश, अगर हम आपसे एक बात पूछें कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, तो आपका एक सीधा सा रिप्लाई आएगा कि सर इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, कि इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है सर। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। अच्छा, अब आपके माइंड में एक बात और आ रही होगी कि इंग्लिश सब्जेक्ट तो है लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, बिल्कुल बात सही है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है ये और लैंग्वेज क्या है। अब देखो, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। अब इसकी जो अंदर की भावना है वो क्या करेगी, इसे अपनी जो जो भी बात कहना चाह रहा है यहां तक पहुंच जाए, अपनी भावनाओं को इसे बता दे, और ये क्या करे, अपने मन की जो बातें हैं वो इसे बता सके। ठीक है, फीलिंग्स जो भी है इसको ये शेयर कर सके और ये इसको शेयर कर सके, इसी को हम क्या बोल देंगे, लैंग्वेज। अब फिर ये सब्जेक्ट क्या आ गया, सब्जेक्ट क्या है, तो भाई अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो लैंग्वेज का ही जो हम अध्ययन करेंगे वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। मतलब इसकी जो नॉलेज हम किस में करेंगे, सब्जेक्ट में। अच्छा, अगर हम यहां पर एक सेंटेंस लिखूं आपसे, अपने लिए जो एक सेंटेंस लिखूं मैं, आई एम योर इंग्लिश टीचर। हमने आपको बोला कि आई एम योर इंग्लिश टीचर, ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो वही हम देखने वाले कि सेंटेंस सही है और गलत है, वही कैसे हम पहचानेंगे कि सही है गलत है। बेसिक अगर हम बात करें अगर अभी, तो ये सेंटेंस सही भी है और गलत भी है। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्या कैसे हो सकता है कि कोई चीज सही भी हो और गलत भी हो, तो वही चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस सिचुएशन में ये सही होगा और किस सिचुएशन में ये गलत होगा, वही हम देखने। अब मैंने इसको अभी मैंने यहीं पर रोक दिया, हमने आपसे बोला इंडिया, मैंने बोला इंडिया से कोई दूसरा वर्ड बताओ जो आपके माइंड में आ रहा है। अमेरिका से बताओ, अमेरिका से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने बोला पाकिस्तान से बताओ, बिहार से बताओ। तो सीधी सी बात है, आपके माइंड में आएगा कि इंडिया से जो वर्ड आएगा आपके माइंड में क्या आएगा, इंडियन आएगा। ठीक है, अमेरिका से आएगा इसी टाइप से आपका अमेरिकन आएगा। पाकिस्तान से जो आपका वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा, पाकिस्तानी आएगा। बिहार से आएगा आपका क्या, बिहारी। ठीक है, अच्छा, अगर इसे हम और डीप में जाना चाहें तो आप देखेंगे कि आपने देखा होगा इंडियन प्लेयर्स, जो प्लेयर्स हैं वो कहां के हैं, इंडियन में, इंडियन है भाई वो। अब इंडियन है तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया में रहने वाले। अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका से क्या बना हमारा, अमेरिकन। तो इसकी हम बात करें अमेरिकन राइटर, तो जो राइटर है आपका वो कौन सा हो गया आपका, अमेरिका में रहने वाला, इसीलिए हमने उसे क्या बोल दिया, अमेरिकन राइटर। पाकिस्तान, पाकिस्तान से क्या बना हमारा, पाकिस्तानी, तो इसका हमने बोल दिया पाकिस्तानी पोएट। पाकिस्तानी पोएट, जो पोएट है आपका वो कहां का है, पाकिस्तान का है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया, पाकिस्तानी पोएट।
उसके बाद बिहार, बिहार से क्या बना, बिहारी। तो इसी टाइप से हमने बोला कि ऑफिसर, तुमने बोला जो ऑफिसर है वो कहां का है, बिहार का, इसीलिए हमने क्या बोल दिया उसे, बिहारी ऑफिसर। इसी टाइप से जैसे आपने देखा कि इंडिया, इंडिया से हमारा क्या बना, इंडियन, अमेरिका से बना अमेरिकन, पाकिस्तान से बना पाकिस्तानी, बिहार से बना बिहारी, इसी टाइप से चीन से बनेगा आपका चाइनीज, ठीक है। और भी कई सारे कंट्री हैं, उन्हीं का आपका इसी टाइप से आप बना सकते हो। जब आपने ये देखा कि बिहार से बिहारी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, तो इसी टाइप से आपका एक देश है आपका इंग्लैंड, तो इंग्लैंड से क्या बना हमारा, इंग्लिश। तो इंग्लिश का जन्म कहां से हुआ है, इंग्लैंड से। तो तुमने देखा कि इंग्लिश की हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है, इंग्लैंड से। तो यहां पर तुमने देखा कि इंडियन, यहां पर देखा तुमने कि इंडियन है क्या, ये एक व्यक्ति है जो कहां रहता है, इंडियन में, इंडिया में रहता है। अब इंडियन किसे बोलेंगे, इंडिया में रहने वाले को। तो इसी टाइप से आप क्या बोलोगे, इंग्लिश किसे बोलोगे, इंग्लैंड में रहने वाले को, इंग्लैंड में रहने वाले को। अब इंग्लैंड में रहने वाले को जब बोलोगे तो ये क्या एक सिटीजन हो जाएगा कि नहीं। तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट और लैंग्वेज तो है ही, तो एक और है आपका आज पता चल गया कि इंग्लिश इज अ सिटीजन। इंग्लिश क्या है, एक सिटीजन भी है, एक नागरिक को भी दिखाती है कौन, इंग्लिश। अब हम बात करते हैं कि एक जो सेंटेंस हमने लिखा, सर ये आप बताओ कि ये सही कैसे है और गलत कैसे है। तो अब हमें लगता है कि आपको इसको समझ में आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा। कैसे, आई एम योर इंग्लिश टीचर, ये सेंटेंस मैंने अपने लिए लिखा। अब आपको पता है कि सामने वाला जो बंदा है बिल्कुल हिंदुस्तानी, आपका भारतीय नागरिक है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है। अब इंग्लिश आपको पता है कि इंग्लिश ये किसे दिखा रहा है, सिटीजन को, जो कि कहां का है, इंग्लैंड का। मतलब इंग्लिश माने क्या होता है, अंग्रेज। तो क्या मैं आपका अंग्रेज टीचर हूं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या बोलोगे, सर आपके लिए तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब भाई रॉन्ग हो जाएगा तो अब इसका सही क्या होगा, राइट क्या होगा भाई, वो तो बताओ। अब राइट होगा तो वो समझ लो। अभी इसे, और इसे अभी हम रोक के रख रहे हैं। अभी देखो, अब एक हमने बोला आपसे रोहित कार, ये वर्ड लिखा हमने बोला कि ये बताओ सही है या गलत है। तो सीधी सी बात है, आप बोलोगे सर ये रोहित कार, रोहित खुद कार थोड़ा ही है, रोहित खुद कार है क्या, नहीं है। तो रोहित कार ये तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर ये सही क्या होगा भाई, तो ये सही हमारा टू टाइप से ये बनेगा। कैसे, रोहित कार, रोहित कार ऐसा लिख सकते हैं। और एक तरीका और है ऐसे लिखने का, कार ऑफ रोहित। मतलब अपस्ट्रॉफी एस से हम पोजीशन को दिखा सकते हैं और ऑफ से भी हम पोजीशन को दिखा सकते हैं। अब बात आती है सर कब हम पॉजेसिव, जो आपका पॉजेसिव दिखाने के लिए कब हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे और कब हम ऑफ का यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, अपस्ट्रॉफी एस का यूज होता है आपका लिविंग के लिए होता है। कैसे होता है, लिविंग के लिए होता है। और ऑफ का जो यूज होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है। तो अब यहां पर आपको समझ में आने लगेगा कि आई एम योर इंग्लिश टीचर की अगर हम बात करें तो यहां पर अंग्रेज टीचर बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका जो सही बनेगा क्या बनेगा, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, क्या बनेगा, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। इसे मैं साफ करता हूं। तो इसका सही क्या बनेगा, टीचर ऑफ इंग्लिश। ये क्या हो गया, सही हो गया। ये ऊपर वाला रॉन्ग है, नीचे वाला राइट है। अगर ऊपर वाला हमारा राइट कब होता वो समझ लो। अगर यहां पर हमने आई को हटाकर
आई और एम को उठाकर कोई हम अंग्रेज व्यक्ति का नाम लिख दें, अंग्रेज व्यक्ति का नाम लिख दें, तो क्या हो जाएगा? वो तो आपका इंग्लिश अंग्रेज टीचर हो सकता है, अंग्रेज टीचर वो तो हो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए ये वर्ड यूज नहीं कर सकता। यहां पर बात क्लियर हुई कि नहीं है? अच्छा, अगर यहां तक बात क्लियर हुई तो आपने एक चीज और देखी, नेक्स्ट कंसेप्ट पर अगर हम बढ़े तो आपने एक चीज देखी होगी कि जहां पर भी आप जाते हैं तो इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और लैंग्वेज की अपेक्षा। ठीक है, कहीं भी अगर आप कॉलेज वगैरह में जाएंगे, स्कूल्स, बुक्स वगैरह, बैंक, जो भी आपके कंपनी, फैक्ट्री जो भी है, हर काम किस में हो रहा है? इंग्लिश में हो रहा है। तो उसका एक रीजन तो होगा भाई, और जो आपकी लैंग्वेज है उनमें क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो वही आज हम समझने वाले हैं कि इंग्लिश में ही क्यों होता है। तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश को क्या बना दिया? क्या बना दिया लोगों ने? सरकार ने इसे बना दिया ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। अब ये ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश को ही क्यों बनाया गया, वो समझना है हमें। तो इंग्लिश, आपको पता है कि इंग्लिश का हमारा जन्म कहां से हुआ है? इंग्लैंड से हुआ है। इंग्लिश का जन्म हमारा इंग्लैंड से हुआ है, और आपको पता है कि इंग्लैंड में रहने वालों को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं, मतलब अंग्रेज बोलते हैं। अब आपको ये पता है कि अंग्रेजों ने ज्यादातर कंट्रीज पर क्या किया? अपना शासन किया, गुलाम बनाया उनको। ठीक है, अब भारत भी पहले था लेकिन अब नहीं था। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें कि अब ये बताओ कि इंग्लिश आपके ये जो है, इंग्लिश की बात करें मतलब अंग्रेजों की बात करें, तो ये बताओ, इनको तो अंग्रेजी आती है, ओनली इंग्लिश आती है। अच्छा, अगर इन्होंने किसी दूसरे, कोई दूसरा कंट्री है, उस पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। मतलब उनको क्या कर लिया? कब्जा कर लिया उन पर। जब अब इनको भाई वहां की जो लैंग्वेज है, वहां की लैंग्वेज तो आएगी नहीं। सीधा सा ऐसे समझ लो कि मान लिया कि अपने इंडिया पे कर लिया, इंडिया पे जब किया होगा तो आप ये बताओ कि यहां पर तो लोग क्या बोलते थे? हिंदी बोलते थे। अब उनको क्या आती थी? अंग्रेजी आती थी। ऑब्वियस सी बात है भाई। जब ये बताओ कि जब उनको अंग्रेजी आती थी तो बातें जो आपकी होंगी यहां पर, जो उन्हें समझने में दिक्कत आती होगी, तो वो क्या करेंगे कि गुलाम तो तुम हो उनके भाई, तो क्या करेंगे? अपनी लैंग्वेज तुम्हें सिखाएंगे या तुम्हारी लैंग्वेज खुद सीखेंगे। तो सीधी सी बात है कि मार पीट के जैसे भी कुछ करके वो क्या करेंगे? तुम्हें इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई गुलाम तो तुम हो उनके, वो थोड़े हिंदी सीखेंगे। तो यही सिचुएशन जब ज्यादातर कंट्रीज पर क्या किया? इंग्लैंड वालों ने राज किया, मतलब अंग्रेजों ने राज किया, तो क्या किया? ज्यादातर उन लोगों को क्या सिखाई गई? इंग्लिश सिखाई गई। जब उनके माँ बाप इंग्लिश बोले तो न्यू जनरेशन जो आई वो ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलेगी। ठीक है, तो इस टाइप से इंग्लिश को क्या बना दिया गया? एक ग्लोबल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया बाद में, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज क्या बोलते थे? इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें रीडिंग पार्ट की अगर हम बात करें, तो वो देखते हैं कि रीडिंग पार्ट कैसे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे हम रीडिंग पार्ट में क्या होगा आपका? रीडिंग पार्ट की अगर हम बात करें तो आएगा इसमें अनसीन पैसेज, क्या आएगा? अनसीन पैसेज आएगा इसमें। अब बात यहां पर यह आई कि सर ये अनसीन पैसेज क्या है? अनसीन पैसेज क्या है? तो वो समझते हैं कि आप जैसा देख रहे हैं कि अनसीन मतलब जो आपने कभी देखा नहीं हो, जो आपने कभी देखा नहीं उसी को क्या बोल देंगे? अनसीन पैसेज। ये अब है क्या ये? तो आप इसमें क्या होगा कि 4 से 5 आपकी लाइनें होंगी और उसी के नीचे आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्या करना होगा कि वो 4 से 5 लाइनें हैं उनको आपको समझना होगा। समझने के बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनका क्या करना होगा? आंसर करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले
रीडिंग करनी होगी, रीडिंग करने के बाद अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, मतलब उसे समझना होगा, मतलब पढ़ना होगा, समझना होगा। जब भाई पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो क्या राइटिंग करने में भी दिक्कत आएगी क्या? हमें लगता है बिल्कुल नहीं आएगी। तो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, यही क्या है आपका अनसीन पैसेज। तो कुछ नहीं है अनसीन पैसेज आपका, इट इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। क्या है ये? इट इज अ पार्ट ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। क्या है ये? पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन किसे बोलते हैं हम? रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग को हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ये हो गया आपका। ये हमने किसका देखा? रीडिंग पार्ट आपका देखा। ठीक है बच्चों, रीडिंग पार्ट ये हो गया आपका। अगर हम इसमें और अगर सिलेबस की बात करें तो अब हमारा क्या बचा? ग्रामर बचा। तो ग्रामर की भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। ग्रामर की थोड़ी बात कर लेते हैं। ग्रामर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रामर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अगर हम ग्रामर की बात करें, ग्रामर, ग्रामर में हमारा क्या क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे? तो पहले तो बच्चे ये समझ लो कि ग्रामर को इंग्लिश की रीड माना जाता है। क्या माना जाता है? इंग्लिश की रीड जो होती है, आपको ग्रामर को ही माना जाता है। अगर आपकी ग्रामर वीक है तो इंग्लिश पॉसिबल ही नहीं है, इंग्लिश पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्रामर में सबसे पहले हम पढ़ने वाले होंगे क्या? ग्रामर में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका टेंस। अब टेंस से पहले भी हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रामर के अंदर क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं आपके। टेंस, टेंस के बाद आपका एक टॉपिक होगा जिसे हम वॉइस बोलते हैं, मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपका, ये भी ग्रामर का ही टॉपिक है। उसके बाद आपका जो थर्ड टॉपिक होगा नरेशन। नरेशन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वही नाम है ये किसका? नरेशन का। ठीक है, नरेशन वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही है। नहीं तो लोग पूरा मैं नरेशन पढ़ा दूं, बोलेंगे बाद में कि सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कब पढ़ाओगे? तो ये आपका क्या है? नरेशन का ही नाम ही आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, एक टॉपिक होगा आपका। इसके बाद जो आपका टॉपिक आने वाला है वो आएगा आपका डिटरमिनर्स। क्या होगा? डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स, ठीक है, डिटरमिनर्स। अगला टॉपिक होगा आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की अगर बात करें, अगला टॉपिक होगा आपका कौन सा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे। प्रीपोजिशन कितने टॉपिक हो गए? 5 टॉपिक हो गए। अगला आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सभी लोग सिलेबस जरूर लिख लें। एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, अच्छा इसका एक और नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम बोलते हैं सिंटैक्स। हो गया, सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक होगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये आपका पूरा जो मेन होता है, सबसे बड़ा टॉपिक यही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो देखते हैं भाई,
पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला आपका जो टॉपिक होगा नाउन, सेकंड प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कितने हो गए 5, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद आपका होगा कंजंक्शन, कंजंक्शन 3, 3, 6, 7, एक और होगा आपका कौन सा, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ये आपके 8 होते हैं। कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये आपके क्या हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लाउज। 8 नंबर पे क्या आएगा आपका क्लाउज, क्लाउज पढ़ने वाले। क्लाउज के बाद हम पढ़ेंगे क्या 9 नंबर पर सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, और हमारा वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब किसे कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या चीजें आ सकती हैं आपकी। उसके बाद सब्जेक्ट पता होना चाहिए हमें, वर्ब पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट पता होना चाहिए। उसके बाद 10 नंबर पे क्या पढ़ने वाले, 10 नंबर की अगर बात करें तो इसमें हमारे कुछ फ्रेज पढ़ेंगे हम। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है इसका हमें एक आइडिया होना चाहिए कि फ्रेज क्या होते हैं हमारे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे और इसके टाइप पढ़ेंगे, सेंटेंसेस और इसके टाइप। ये हमारा क्या हो गया भाई, ग्रामर का सिलेबस हो गया भाई, इतना तो हमारा ठीक है। अच्छा, ग्रामर का इतना सिलेबस हो गया, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।